नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जेके पीएसआई स्कैम और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, उसमें कुछ बड़ी अपडेट्स जो है वो सामने आई हैं और इसमें सुनने में ये आ रहा है, जेके पीएसआई में सुनने में ये आ रहा है, ये जो स्कैम हुआ है उसमें सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले समय में या हम यूं कहें जल्द सीबीआई कुछ लोगों की गिरफ्तारियां कर सकती है। और दूसरी खबर यह है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंटों के लिए हो सकता है ये जो भर्ती हुई थी, इसमें जो स्कैम हुआ, और ये भी स्क्रैप हो सकती है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे जो बताया जा रहा था कि बड़े पैमाने में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी धांधली हुई है पीएसआई की तरह, और उसमें तो सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और वो एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले छापामारी से शुरू हुआ और अब इन लोगों को बुलाया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, क्योंकि जो जांच कमेटी बनाई हुई थी, जो जांच की जा रही थी, और उनकी रिपोर्ट का सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि वो रिपोर्ट जो है वो कब आएगी और उसमें क्या रिकमेंडेशन जो है वो दी जाएंगी। तो सुनने में आया कि जिस तरह से जेके पीएसआई घोटाले में जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि इसको स्क्रैप कर दिया जाए, तो इसी तरह से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भी जो भर्ती है, जो एग्जाम हुआ था, उसको स्क्रैप करने की रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा यह भी पता चल रहा है कि जो बेंगलोर की एक एजेंसी थी, एक कंपनी थी, जो कुछ लोगों ने इसके ऊपर आवाज भी उठाई थी, हमने भी खबर की थी कि वो विवादित कंपनी है, कुछ जगहों पर वो ब्लैक लिस्टेड है, उसी को क्यों, उस कंपनी को ही क्यों पेपर प्रिंट करने का ठेका दिया गया। और उसमें सुनने में यह है कि जेके पीएसआई के इसमें जो धांधली हुई, उसमें जो जेके एसएसबी के कुछ ऑफिसर हैं, उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इन लोगों ने उस कंपनी को ये पेपर प्रिंट करने के लिए दिया था। और जब एग्जाम हुआ तो इन लोगों ने अपनी जो पावर थी, जिस तरह से उन्हें लाया था, तो इनसे पेपर भी लिया और फिर उस पेपर को लीक किया, बाहर बेचा और उससे मोटी कमाई की। अब जानकारियां क्या हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं, कुछ जानकारियां जो हमारे पास आ रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला है उसकी जांच जो है वो सीबीआई ने तेज कर दिया और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे कुछ जानकारियां जो है वो प्राप्त की गई हैं। सीबीआई की तरफ से इन लोगों को पूछताछ के लिए उन लोगों को बुलाया गया है जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और हालांकि अभी सभी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन छापे मारने के बाद, सीबीआई की तरफ से रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, अब लोगों को पूछताछ के लिए बुलाना का काम जो है वो शुरू कर दिया है। और सोमवार देर शाम तक कल शाम को देर शाम तक ये काम जो था वो चलता रहा। इसमें सीबीआई की तरफ से और सबूत भी जो हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। इस मामले में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कुछ कर्मचारियों को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। सीबीआई इस मामले में एक एक करके लोगों को बुला रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो सूत्र हमारे कहते हैं उनके मुताबिक सीबीआई की तरफ से मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो उसे तेज किया गया है। इस पूरे मामले में सीबीआई की नजर जो है वो सीबीआई की पूरी नजर है और ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो गुनाहगार है वो बचना नहीं चाहिए। सीबीआई की तरफ से जांच में किसी प्रकार की भी चूक ना हो और पुख्ता सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए जाएं, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इस मामले में सीबीआई की तरफ से जो एसएसबी के जेके एसएसबी के कुछ कर्मचारी थे, उनकी जो भूमिका थी, उनकी भूमिका बताया जा रहा है कि उनकी भूमिका सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में ही नहीं बल्कि कई और भर्तियों में भी इन लोगों के शामिल होने की बात जो है वो पता चल रही है। लेकिन अभी सीबीआई ने सिर्फ जेके एसएसबी के 3 पूर्व अधिकारियों, जिसमें नाम बताया जा रहा है नारायण दत्त,
विशन दास और अंजू रैना को सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले का आरोपी बनाया गया है। जिन जेकेएसएसबी कर्मियों का नाम इस घोटाले में सामने आया है वो फिलहाल एसएसबी में ही तैनात हैं, वो जेकेएसएसबी में ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए सीबीआई उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के बजाय इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जो है वो इकट्ठा कर रही है। उसके बाद इन्हें इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आई है कि सब इंस्पेक्टर पद की लिखित परीक्षा में पर्ची जो प्रिंट करने के लिए पेपर दिए हुए थे वो विवादित कंपनी को छापने के लिए दिए थे और जेकेएसएसबी के कुछ कर्मचारियों ने नियमों को ताक पर रखकर बेंगलुरु की इस विवादित कंपनी को पेपर प्रिंटिंग के लिए का ठेका दिया था और बाद में कंपनियों के कुछ कर्मियों की मदद से पेपर पर्ची को हासिल किया, जो पेपर था उसे हासिल किया और उसे उम्मीदवारों में जो एस्पायरेंट थे उनमें बेचा गया। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द भर्ती घोटाले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इन्हें इस मामले का आरोपी बनाया गया है तो जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जो रिकमेंडेशन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में दी गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि वो भी हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उसको स्क्रैप किया जा सकता है। और कुछ इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि कुछ इस तरह की भी मार्केट में खबरें चल रही हैं कि इसमें लड़कियां जॉब पाने के लिए सुनने में ये आया, क्योंकि ये कुछ मार्केट में बातें चल रही हैं कि उन्होंने अपने कोई कंप्रोमाइज जो था, इन्होंने कुछ ऑफिसरों के साथ लड़कियों ने कंप्रोमाइज भी किया हुआ है। बाकी आने वाले समय में क्या होता है उसकी जानकारी हम आपको जरूर साझा करेंगे। आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।